आज की वीडियो में हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में देखेंगे। पहला है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यूनिवर्सल सफरेज। थर्ड वन इज अ फाइनल डिसीजन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। फोर्थ वन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फिफ्थ वन फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। सिक्स्थ वन इज अ फ्रीडम टू कल्चर एंड रिलीजन। सेवंथ वन इंडिविजुअल फ्रीडम। एट्थ वन इज रूल ऑफ लॉ। देयर आर द मैनी ऑफ द क्या है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन हम इनमें से कुछ इंपॉर्टेंस फीचर को ही डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला है फाइनल डिसीजन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि इन डेमोक्रेसी जो फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है वो किन के हाथों में होती है, वो रिप्रेजेंटेटिव के हाथों में होती है। लेकिन ये जो भी फंक्शन करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के करेंगे और उनको उनके सब्जेक्ट को उनके डिसीजन को हम सब्जेक्ट कर सकते हैं इन जुडिशियल रिव्यू के अंदर। सेकेंड वन इज़ ए फ्री एंड द फेयर इलेक्शन, जिसके अंदर वोटर मस्ट बी ऑनेस्टली काउंटेड होने चाहिए। वोटर शुड वोट द फ्रीली विदाउट एनी प्रेशर होना चाहिए। वोटर शुड हैव द राइट टू द चूज फ्रीली अमंग द कैंडिडेट्स। फोर्थ वन इज़ ए इलेक्शन शुड बी हेल्ड पीरियोडिकली, और ये सारा का सारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस कराने का जो जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन की होती है। थर्ड की बात करें तो रूल ऑफ लॉ है। इन डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी लॉ के अबव नहीं है। नो एनी वन कैन अबव द लॉ। फोर्थ वन है इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी इंडिविजुअल फ्रीडम का मतलब है कि सिटीजन इंजॉय पर्सनल फ्रीडम सच एज द फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट, रेजिडेंस, occupations and the education. These the freedoms are not the absolute. It's mean that कि there are the some degree of the reasonable restriction in the interest of to maintain the public order, morality and national security. अगर फीचर ऑफ ए डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी अपने साथ कुछ चैलेंजेस को भी लेके चलेगी, और यहाँ पे चैलेंजेस है जैसे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इंस्टीट्यूशनल इरोजन, कोरोजन, मिस इन्फॉर्मेशन एंड पोलराइजेशन, सोशल आइडेंटिटी क्लीवरेज। यानी कि कहने का मतलब है कि जब हम पहले से प्रीजुडाइज करते हैं अपनी सोसाइटी को या किसी की आइडेंटिटी को ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी और जेंडर। फिफ्थ वन जैसे कि हेट स्पीचेस बाय द पॉलिटिशियन ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन, मसल्स एंड द पावर ऑल्सो दे वर द यूज इन देयर द कैंपेनिंग्स, improper implementation of the model code of a conduct, and last one is the people are not the aware about the value of the rights. अगर ये challenges हैं तो हमें पता है कि no doubt कि democratic form of a government is one of the good form of a government. तो इसी चीज़ को अगर हम conclude करें तो इसके संग हमारे पास एक conclusion हम ये लिख सकते हैं कि in country like India with the large and the diverse population and the significant socio-economic challenges, fulfilling the public expectations can be the complex, but the democracy is still a better form of the government, and it is the because of the value or democratic government stand for. These the values are freedom, equality and justice.